Hello friends, this is Anand. Welcome to our channel Enlighten Classes. आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉइस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखिए इसको हमने क्लासिफाइड किया हुआ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये वॉइस जो एक्टिव एंड पैसिव है ये है क्या चीज़। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ हिंदी में। जैसे राम आम खाता है, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। और अगर पैसिव में बनाना हो तो क्या बनता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है पैसिव वॉइस में। जैसे कि हमने सेंटेंस आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, ही डज नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाता है। इस सेंटेंस में हमने देखा ही सब्जेक्ट है आपका, ये ईट वर्ब है एंड फूड है आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी अकॉर्डिंग टू रूल जो सेंटेंस फॉर्मिंग का रूल होता है अपना SVO, जो होता है SVO मीन्स सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो अभी इस फॉर्म में ये फर्स्ट सेंटेंस है, पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन करना क्या होता है, जब हम इसको पैसिव में लिखेंगे तो जो इम्पोर्टेंस है वो हमें देनी होती है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, ये फूड ऑब्जेक्ट है, फिर हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग में आता है। देखिए फिर हमने बनाया इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, पहले आ गया फूड, उसके बाद फिर वर्ब और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या बन गया, OVS। ये जस्ट अपोजिट हो गया एक्टिव के। एक्टिव वॉइस में था SVO और पैसिव वॉइस में बन गया OVS। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा इसके, किस तरह से चेंज करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, टेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, और अपने जो ऑब्जेक्ट है इसको किस तरह से चेंज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इन सारी चीज़ों की जानकारी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेंस जो चेंज होता है किस तरह से चेंज करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पैसिव चार्ट बना हुआ है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में एक्टिव एंड दिस वन इज इन पैसिव। एक्टिव वॉइस में अगर आपका डू डज या एस या ES हो तो क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में उसको इज MR प्लस V3 इज MR में चेंज किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है, एक्टिव वॉइस में नहीं, बट पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी पड़ती है। सेकेंड होता है आपका इज MR। अगर इज MR है आपका सेंटेंस में तो जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज MR प्लस बीइंग, ये बीइंग जो है ये कंटिन्यूअस टेंसेज में लगता है। बीइंग आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड देखा हैज हैव, अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव है तो पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन होगा। नाउ एक्टिव वॉइस में डिड है या V2 है, देन पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब और V3। फिर देखा हमने वॉज वर्ब, अगर एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब है तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस बीइंग ये लगना है। नेक्स्ट देखते हैं हैड, जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हैड एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैड बीन। देन फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल, अगर विल शैल है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें यूज होगा विल बी एंड शैल बी। नेक्स्ट इज विल हैव एंड शैल हैव, अगर ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के बाद ये बन जाएगा आपका विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। लास्टली देखा हमने ये मॉडल वर्ब्स हैं कुछ, कैन, मे, शुड। इनको जब यूज करते हैं पैसिव वॉइस में तो इनमें क्या रहता है, कैन, मे, शुड, ये तो सेम रहेगा, इसमें बी प्लस V3 ये लगा दिया जाता है। तो ये आपका हो गया पैसिव चार्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ अदर रूल्स भी हमने लिखे हुए हैं। पहला रूल अभी आपने देखा वो क्या था, पैसिव चार्ट, जिसमें हमने पता चला हमको कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं एक्टिव में, अगर हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं तो पैसिव में कन्वर्ट करने के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है ये मैंने आपको बताया।
देखिए अब यहाँ पे 5 स्टेप्स टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, ये 5 स्टेप्स दिए हुए हैं जो बहुत ही इजीली आप अच्छे से समझ सकते हैं, और कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे जब पैसिव वॉइस में तो बहुत ही आसानी होगी और अच्छे से आप कर सकेंगे। तो पहला आपका जो रूल है वो है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। सेकेंड आता है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, यानी अब उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो आपने अभी इसके पहले चार्ट में देखा पैसिव वाले पोर्शन में जो हेल्पिंग वर्ब्स थी उन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट मीन्स मे बी अभी आपको सेंटेंसेस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। थर्ड वन V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू हैव टू यूज इट। नेक्स्ट वन इज बाय, अगला आपको यूज करना है बाय। और उसके बाद लास्टली सब्जेक्ट इज केप्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा और ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बन के जाएगा ये कैसे पॉसिबल है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में आपके लिखा हुआ है आई, देन कन्वर्ट करने के बाद जब पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे आई का, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, वी का होता है अस, दे का होता है देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, एंड अगर कोई नेम दिया हुआ है राम, श्याम, मोहन, राकेश, सुरेश, एनी नेम, अगर नेम है तो उसकी जगह पे लास्ट में नेम आएगा। तो ये तो आपका टोटल जो मैंने बताया रूल्स थे। अब देखिए इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है, ही ईट्स अ मैंगो। आपने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, जैसे कि ये 5 स्टेप्स हमने दिखाए हैं आपको, बताएं यहाँ पे, इन्हीं स्टेप्स का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हमें इस रूल में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो देखा इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मैंगो। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, मैंगो। मैंगो के बाद फिर सेकंड स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। तो अब हमने देखा यहाँ पे ये जो टेंस था हमारा, ईट्स लिखा हुआ है, इट मीन्स कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चार्ट में अगर आप देखेंगे, अभी रिवाइंड करके पीछे भी देख सकते हैं इस वीडियो में, तो इसमें जो हमने आपको पैसिव चार्ट दिखाया था उसमें फर्स्ट में ही लिखा हुआ है डू, डज, एस और ई एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। तो अगर एस और ई एस है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज है तो भी है, क्योंकि एस और ई एस जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इसके बाद हमने देखा जो चार्ट में था डू डज किस में कन्वर्ट हुआ, तो उसमें क्या था, इज एम आर। अब इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके पास, बट आपको कौन सा यूज करना है ये कैसे पता चलेगा, ये हमने जो सेकंड में दिखा था हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। तो देखा यहाँ पे हमने, यहाँ पे था ही जो सब्जेक्ट था पहले, लेकिन एट प्रेजेंट जब हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया है, मैंगो। तो मैंगो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इज, मैंगो इज। चलिए अब आपका थर्ड पॉइंट आता है V3। V3 में वर्ब हमने देखा ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म दैट विल बी ईटेन। फिर फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ स्टेप जो है आपका वो है बाय, हमने यूज किया यहाँ पे बाय। और फिफ्थ स्टेप इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट इज केप्ट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पे कौन, ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने देखा यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है हिम, तो हमने यहाँ पे लिखा हिम। तो क्या बन गया, मैंगो इज ईटन बाय हिम। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले, हमारा सेंटेंस जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस और एक्सप्लेन करके बताता हूँ, और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड सेंटेंस प्रैक्टिस। अब ये 3 सेंटेंसेस हमने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को 1 बाय 1 पैसिव में कन्वर्ट करेंगे।
सारे रूल्स को, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो इससे क्या है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरह से चेंज करते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस में जो वी है ये है सब्जेक्ट, राइटिंग इट इज़ वर्ब एंड लेटर ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें पहले लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा अ लेटर। सेकेंड स्टेप क्या था, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दी हुई है, आर। अब आर हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में। कौन सा सेंटेंस है ये, एक्टिव। तो पैसिव में क्या होगा आर का, इज आर एम। इन पैसिव वो होता है इज आर एम प्लस बीइंग। तो इज एम आर प्लस बीइंग, ये आपने देखा, चार्ट में देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा वो भी था अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। इस समय जो ये ऑब्जेक्ट था ये लेटर फर्स्ट में आके सब्जेक्ट बन चुका है। तो लेटर के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इज, बिकॉज लेटर इज सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अ लेटर इज, तो इसके साथ बीइंग भी लगाना होता है। अ लेटर इज बीइंग। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन था आपका वो क्या था, V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे देखा हमने राइट जो है हमारा वर्ब है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन। फिर फोर्थ स्टेप क्या था, बाय। बाय लिखा हमने। फिफ्थ स्टेप क्या था, जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंचेगा और ऑब्जेक्ट बन के जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसा कि अभी हमने इसके पहले चार्ट में दिखाया आपको, वी का होगा अस, कंप्लीट। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए सेकंड सेंटेंस करते हैं। इसमें भी सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखा हमने सबसे पहले लिखा हुआ है ये रवि सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, काइट्स ऑब्जेक्ट है। तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अब आप जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। ऑब्जेक्ट लिखा हमने, काइट्स। देखिए अब सेकंड ऑप्शन आपका क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमने देखा इसमें लिखा हुआ है डिड, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है ये, डिड। तो डिड को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, वॉज या वर में, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। अभी देखा आपने रवि जो था वो सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ हमने यहाँ पे डिड लगाया हुआ था। अब जब कन्वर्ट करेंगे वॉज या वर में चेंज होगा ये डिड, तो यहाँ पे काइट्स हो गया है। काइट्स प्लूरल, ये प्लूरल है, तो इसके साथ वॉज आएगा या वर, वर आना चाहिए। तो काइट्स वर। फिर हमने देखा नॉट लिखा हुआ है, नॉट लगा लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना, नेक्स्ट स्टेप था V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हो जाएगा फ्लोन। फ्लोन के बाद फिर अगला स्टेप था बाय, बाय यूज किया हमने। और लास्ट का जो स्टेप था वो क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, रवि। तो आपने रूल्स में देखा अभी इसके पहले उसमें क्या था, नेम अगर है तो वो नेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रवि, फुल स्टॉप। काइट्स वर नॉट फ्लोन बाय रवि। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड सेंटेंस, सी विल नॉट क्लीन द फ्लोर। सेम सारे स्टेप्स वही फॉलो होने हैं, कोई चेंज नहीं आता इसमें। अब आपको देखना है, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है हमारे पास, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्ट हमने किया ऑब्जेक्ट से, फ्लोर। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई है विल, ये एक्टिव वॉइस है, देखा आपने एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल जो है, विल का क्या हो जाएगा, विल बी या शैल बी। तो यहाँ पे हमने किया यूज विल बी, बट नॉट इज ऑल्सो रिटन देयर, तो विल नॉट बी, विल नॉट बी। इसके बाद फिर देखा हमने वर्ब क्लीन, क्योंकि V3 आनी है इसके बाद अब, तो क्लीन्ड, CLEANED।
CLEANED, क्लीन्ड। फ्लोर विल नॉट बी क्लीन्ड, इतना क्लियर हो गया। अगले स्टेप में था बाय, तो हमने बाय यूज किया। बाय के बाद जो स्टेप था हमारा क्या था, जो ये सब्जेक्ट है ये लास्ट में पहुंचेगा ऑब्जेक्ट बन के, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो यहां पे हमने लिखा हर। फ्लोर विल नॉट बी क्लीन्ड बाय हर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपको आज सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दी। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंपरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन, थैंक यू and keep watching my channel. Please like and subscribe. Thank you all.